इसके प्रीवियस सेगमेंट में हमने देखा था कि फॉर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि एक सिंगल बॉडी के ऊपर होता है, कि एक सिंगल बॉडी है जिसके ऊपर काफ़ी सारे फोर्सेस एंड कपल मोमेंट्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो उस केस में हम डिफरेंट सिचुएशंस जो आ सकते हैं, वो सारे सिचुएशंस डिस्कस किया था कि क्या क्या स्केलर इक्वेशंस हम लिख सकते हैं और वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट अननोन्स। अब उसके बेसिस पे इस सेगमेंट में हम देखने वाले हैं कि जब बहुत सारे बॉडीज़ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो अब उसको कैसे एनालिसिस करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि सोचिए कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एक ऐसा बार है और ये वैसे ही कनेक्टेड है एक दूसरे बार से विथ अ पिन जॉइंट ओवर हियर, एंड सिमिलरली अब ये जो दो एंड है यहाँ पे ग्राउंड से वो कनेक्टेड हैं वैसे ही कोई पिन से। यहाँ पे भी मैंने इसे फिक्स कर दिया। अब ये तो अभी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मतलब सोचिए अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो ये लेंथ को बढ़ना पड़ेगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये लेंथ बढ़ेगा या तो ये इस तरफ आएगा, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इनको रिजिड बॉडी मान के चल रहे हैं। सो एक्सटेंशन अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं आ सकता इस तरफ। तो इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगाता हूँ इस टाइप से, तो एक्सटेंशन तो पॉसिबल नहीं है। खाली फोर्स, जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, वो हर जगह पे अलग होंगे और वही हमको इवैल्यूएट करना है बेसिकली व्हेन वी से कि इक्विलिब्रियम को इन्वेस्टिगेट करना है या फिर एनालिसिस करना है सिस्टम का। तो हमें बेसिकली वही निकालना है कि जितने फोर्स ऑफ रिएक्शंस हैं, कि इस ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है ये इस बॉडी पे से, मैं इसको सोचो अब बोलता हूँ कि B1, इसका नाम B1 है, इसका नाम B2 है। और फर्स्ट तो एक चीज़ है कि अब इसमें कितने बॉडीज़ हैं कैसे पता करें, क्या ग्राउंड भी एक बॉडी है या नहीं है। तो वो एक इट डिपेंड करता है हम किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहते हैं। हम उस ग्राउंड को एक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर ग्राउंड को कंसिडर करें तो यहाँ पे 3 बॉडीज़ हैं, अगर ग्राउंड को बॉडी नहीं माने तो ये 2 हैं। और इनफैक्ट उतना ही नहीं है, अब मैंने यहाँ पे पिन जॉइंट करके ड्रॉ कर दिया, तो अगर डिटेल में जाएंगे तो वो पिन जॉइंट भी तो कुछ डिफरेंट बॉडीज़ को लेके ही बना होगा। अगर मैं उस पिन जॉइंट की जगह पे कोई बॉल बेयरिंग ही लगा दूँ, तब तो हर एक बॉल बेयरिंग के अंदर 30-35 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो क्या मैं उनको भी पार्ट ऑफ या फिर नंबर ऑफ बॉडीज़ में गिनूं कि नहीं गिनूं? वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर मुझे उस बॉल बेयरिंग के हर एक बॉल में क्या टेंशन है या क्या कंप्रेसिव फोर्स है वो पता करना है, तब तो मेरे लिए वो सारे जो बॉल्स हैं वो भी एक एक बॉडी बन जाएंगे। लेकिन अगर मेरा जो फोकस है वो उस लेवल पे नहीं है, मेरा फोकस खाली इन बार्स पे है कि इन बार्स में कितना फोर्स ऑफ टेंशन है, क्या ये बेंड होना चाहते हैं, अगर ये ही क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मुझे उस बॉल बेयरिंग के अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनको बॉडी जैसे कंसिडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट इज़ वेयर हमें एक इंजीनियरिंग सेंस यूज़ करना है टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक कि इसमें सबसे कम कितने बॉडीज़ हैं मान के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो करा ही जा सकता है प्रॉब्लम को, बट टू सिंप्लीफाई द थिंग एंड देन टू सॉल्व एंड टू गेट ए करेक्ट आंसर अप टू द रिक्वायरमेंट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इसी लेवल पे सोचें कि हमको इन बार्स के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हमारे लिए ये बॉडी 1 है, बॉडी 2 है और ये मानो आप ग्राउंड है,
ये ग्राउंड है और मैं ये दूसरी जगह पे दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, मतलब उसको एक ही बॉडी हम मानना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड और वो ग्राउंड कभी एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी जॉइन तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि बिकॉज दे आर ग्राउंड्स, सो आई कैन ऑलवेज कनेक्ट देम लाइक दिस। सो है ना, सो इजीली ग्राउंड कहीं पे भी दिखे तो हम उसको एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, अगर बॉडी जैसे मानना भी है तो। So in that way, if we consider ground to be a body, there are 3 bodies. अब मैं अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब इस पे कितना फोर्स आ रहा है, और फिर ग्राउंड पे रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, क्या कोई मोमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खाली रिएक्शन फोर्सेस आ रहे हैं। अब मोमेंट से याद आया, अब बाद में हम देखेंगे कि इस जगह पे मोमेंट नहीं आ सकता है, तो मैं एक एग्जांपल ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पे फीलिंग आए कि हाँ, मतलब ऐसे कोई मतलब बेंड करने की कोशिश कर रहा है कोई चीज़। मानो कि आप एक छोटा सा बीम है ऐसा, जो कि एकदम वॉल पे इनबिल्ट है, ओके। तो और हमने इस पे क्या किया है कि एक छोटा सा ऐसा रोलर सिलेंडर रख दिया है और दूसरा एक बीम है इसके ऊपर ऐसे कनेक्टेड है, और उसके बाद हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पे। अब अगर हम पूछना चाहें कि अब ये ग्राउंड कैसे रिएक्ट करेगा, क्या ये खाली फोर्स देगा या ये भी बेंड करने की कोशिश करेगा, या ये फोर्स जो बेंड करने की कोशिश कर रहा है उसको ये रेजिस्ट करेगा, तो ये भी एक कोई बेंडिंग वाला ऑप्शन, फोर्स लगाने की कोशिश। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, सो दे आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन इन दिस सेगमेंट। तो अब ये जो सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है, इस जगह पे इसको मैं एक कनेक्शन मानता हूँ। अगर मेरे लिए खाली इम्पॉर्टेंट जो है वो है फोर्सेस इन दिस बीम्स एंड द रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन अगर मुझे इस सिलेंडर पे भी कितना, क्या उसका कंप्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना है, तो मेरे लिए वो भी एक बॉडी बन जाएगा। अदरवाइज़ मैं खाली बोलूँगा कि हाँ, ये कनेक्टर है जिसके थ्रू एक फोर्स बस पास हो रहा है। अब कितना फोर्स पास हो रहा है वो भी मतलब डिस्कशन, और जब हम आगे जाएंगे वो सब डिस्कशन करेंगे। तो जो अभी इस सेगमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं टू अंडरस्टैंड ये कनेक्शंस के टाइप्स क्या हैं। मतलब कोई भी कनेक्शन जो बना हुआ है तो उसके कुछ नेचर होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, टू अंडरस्टैंड ईच रिएक्शन और टू इवैल्यूएट ईच रिएक्शन, हमारा जो जनरल तरीका होगा वो ये होगा कि हम एक बॉडी को यहाँ से अलग करके देखेंगे, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे बाद में, क्योंकि आपने सबने तो यूज़ किया ही होगा 12th में, बट वी विल सी इन लॉट मोर डिटेल्स। अब जैसे ही निकाला, अब ये बॉडी तो डिटैच होके बाहर आ गया, तो जो कनेक्टेड थे पहले उस जगह पे हमको कुछ फोर्सेस से उसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, इस बॉडी B1 को ऐसा कुछ, ठीक है, तो अब इसको तो मैंने यहाँ से सिस्टम से निकाल दिया है, तो अब जो फोर्स यहाँ से आ रहा था, फॉर एग्जांपल सोचिए कि फोर्स ऐसे आ रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे आएगा, हो सकता है कि ऐसे एंगल से फोर्स ना आ पाए, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे कुछ फोर्स आ रहे थे, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड फोर्स फ्रॉम दिस बार B2, ऐसे कुछ फोर्स आ रहे थे, और तो बाकी कोई फोर्स है ही नहीं। या फिर मास अगर इसका है तो हो सकता है ग्रेविटी भी काम करे जो कि mg हो, ऐसे फोर्सेस इस पे लग सकते हैं। अब तो ऐसे ड्राइंग्स जो हम बनाएंगे उनको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे, क्योंकि ये फ्री है फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा इसको ड्रॉ करने में, ये होगा इन फोर्सेस के डायरेक्शंस को ड्रॉ करना, और उसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करने से सब कुछ
गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो वही है कि इन फोर्सेस को अच्छे से समझना जो कि कनेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किस एंगल पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको सारे कनेक्शंस जो हैं उनको अच्छे से समझना ज़रूरी है। देन द ड्राइंग ऑफ फ्री बॉडी विल बी वेरी इजी। तो वो सब तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे, कनेक्शंस के बारे में देखेंगे और फ्री बॉडी उसके हिसाब से कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब देखेंगे। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस हमने ये देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आने वाले हैं और मल्टीपल बॉडीज़ के इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं with respect to connections and free body diagram. So see you in the next segment.